Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So now today we will configure static routing. But previous lectures में हमने जो है ना नेटवर्क रूट के थ्रू स्टैटिक रूट राउटिंग को हमने कॉन्फ़िगर किया था। ठीक है, उससे फिर जो नेक्स्ट वीडियो थी उसमें हमने होस्ट रूट के थ्रू किया था। बट आज हम करेंगे फ्लोटिंग स्टैटिक के थ्रू। ठीक है, तो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट है ये भी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये भी एक रूट है, लेकिन ये किस तरह काम करता है किस तरह काम नहीं करता। एक चीज याद रखिएगा, जब भी फ्लोटिंग रूट की बात आए तो अपने दिमाग में एक वर्ड याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू जितनी छोटी होगी वो वही, जिस पे आप सबसे छोटी वैल्यू रखोगे वो सबसे पहला रूट वही डिसाइड करेगा। ठीक है, यानी कि उसी रूट को वो क्या करेगा, पैकेट फॉलो करेगा। कि भाई अब आप चाह रहे हो इस वाले रूट से, नहीं इस वाले रूट से। अब तीन रूट है, ठीक है, तो तीन में से आप चाह रहे हो कि आप बीच वाले रूट को क्या करें, अपना पैकेट सेंड करें वहां से। लेकिन अब आप किस तरीके से करोगे, तो सबसे छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू रखोगे इस बीच वाले पे, देन कंपेयर टू उन दो रूट्स के। तो आप क्या करोगे, उस बीच वाले रूट को उससे पैकेट को सेंड कर सकते हो पहले। ठीक है, तो ये इसका फायदा है। सो लेट्स ऑन आवर लेक्चर। अच्छा, अब इसमें क्या है, देखें, इसमें हमने सबसे पहले तो अपनी आईपी वगैरह देनी है। ये हम उसी तरह स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे इसको। स्टैटिक रूट ही यही है भी, लेकिन क्या है इसके अंदर बस एक और चीज आ जाती है, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। तो सबसे पहले हमने अपनी आईपीस वगैरह प्रोवाइड करनी है, असाइन करवानी है। उससे पहले हमने अपना एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना होगा, जिसके अंदर हमारे पास तीन राउटर्स हैं। ठीक है, इस तरीके से हम तीन राउटर्स ले लेते हैं, और इसके अलावा हमारे पास दो स्विच हैं, जो कि एक यहाँ और एक जो है हमारा यहाँ होगा। और इसके अलावा वहाँ पर दो एंड डिवाइसेस होंगी। ठीक है, एक इसके लिए और एक इस वाले स्विच के लिए, और इनको आपस में आपने कनेक्शन देना है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम पहले कनेक्शन देते हुए हैं। लेकिन राउटर को राउटर से मत कनेक्ट कीजिएगा स्ट्रेट थ्रो केबल से। ठीक है, ये आपने गलती नहीं करनी, ये बात याद रखिएगा। सॉरी, ये बात आप याद रखिएगा, ये गलती आपने नहीं करनी। अगर आप करेंगे ये गलती तो फिर इससे क्या होगा, यहाँ पे हम सीरियल केबल को यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, सीरियल केबल मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वाली होती है, और ये इसलिए इस्तेमाल होती है, बनी राउटर को राउटर से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन सीरियल लगती किसमें, सीरियल पोर्ट में। उसके लिए आपको सीरियल कार्ड इंस्टॉल करवाना पड़ता है। तो आप जब अपने राउटर में क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे फिजिकल पे, मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद NM-2 आएगा, यहाँ पे क्लिक करना, तो ये वाला एक कार्ड आएगा। आप इसको किस तरीके से इंस्टॉल करवा सकते हैं, आप सबसे पहले अपने ऑन और ऑफ जो बटन है इसको आपने पहले ऑफ करना है अपने राउटर को। उसके बाद आपने यहाँ से आप अपने आपका जो कार्ड है वो आपने उठाना है। ठीक है, सॉरी, इसको सबसे पहले इधर करना है, कार्ड उठाना है और यहाँ पे इंस्टॉल करवा देना, रख देना है, और अपना राउटर को आपने ऑन कर देना है। ये आपने सब, यानी कि जितने भी राउटर्स हैं उनके साथ बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है। सबसे पहले ऑफ करोगे, ऑफ करने के बाद यहाँ से कार्ड इंस्टॉल करवाओगे, फिर ऑन कर दोगे। ठीक है, इससे क्या है, ये सीरियल पोर्ट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, सीरियल पोर्ट्स, सीरियल केबल को लगाने के लिए सीरियल पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें ये सीरियल का कार्ड इंस्टॉल करवाना पड़ता है। तो ये आप जब सीरियल पोर्ट्स पे जाओगे तो यहाँ से आप इसको सीरियल पे आप कनेक्ट करोगे, सीरियल, और दूसरे भी सीरियल पे ही करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे भी होगा। क्लियर है, यहाँ पे भी बिल्कुल सीरियल में ही लगाना है हमने। और ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखें, एक रास्ता हमारे पास, एक ये रूट इस राउटर से इस राउटर पे जाएगा, फिर इस राउटर से इस राउटर पे जाएगा, फिर यहाँ से हमारा सेंड होगा पैकेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक वे तो ये है, एक बात। दूसरा बात क्या है कि यहाँ से सेंड होगा, इससे इस राउटर पे आएगा, इस राउटर से इस एंड डिवाइस तक पहुंच जाएगा। तो सबसे छोटा रूट एक ये वाला है हमारे पास, ये। ठीक है, और बड़ा रूट क्या है, यहाँ से इधर से फिर इधर, ये बड़ा रूट है थोड़ा।
आप चाहते हो अगर कि भाई मेरा जब यहाँ से पैकेट आए तो ये इस वाले पाथ को सेलेक्ट करे, और जब यहां से पैकेट आए सेंड हो तो इस वाले पाथ को सेलेक्ट करे। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये इस तरीके से पॉसिबल है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, किस तरह कॉन्फ़िगर होता है? सबसे पहले आपने उसको आईपी असाइन करनी है। आईपी असाइन करने के लिए अपने राउटर में आएंगे, राउटर में आने के बाद कॉन्फ़िगर में आएंगे, यहाँ से आपको सारी पोर्ट्स मिल जाएंगी, आसानी तरीके से यहाँ से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उससे पहले आपने अपना नेटवर्क देना है सबको। तो एक आपके पास नेटवर्क देंगे, यहाँ पे कुछ नेटवर्क्स बन रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से नेटवर्क बन रहे हैं? एक तो नेटवर्क ये है आपका, क्लियर है, और दूसरा नेटवर्क आपके पास ये है, क्लियर है, और तीसरा नेटवर्क आपके पास ये है। ठीक है, चौथा नेटवर्क आपके पास ये है, और पांचवा ये वाला नेटवर्क है। ठीक है, इस पे होगा नहीं सही से तो उसको छोड़ दो, इस पे मैं बना नहीं रहा बस। ठीक है, पता लग गया। इनको आप नेटवर्क दे दो, आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। जैसे अब मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है, 192.168.0.0 का दे देता हूँ। ठीक है, ये नेटवर्क हमारा किसका हो गया? 0.0 का। इसी तरीके से हम इस पे आते हैं, तो मैं इसको दे देता हूँ, चले इसको दे देते हैं। ठीक है, इसको दे देते हैं 1.0 का। ठीक है, तो 1.0 का दे देते हैं, क्लियर है। फिर इसके बाद इस पे आ जाते हैं, तो इसको दे देते हैं 2.0 का, क्लियर है। तो 2.0 का दे देते हैं। इसी तरीके से इस वाले को हम दे देते हैं 3. जितने इंटरफेसेस होते हैं राउटर के उतने ही नेटवर्क बनते हैं हमारे पास। तो इसको दे देते हैं हम 3.0, और इसको दे देते हैं 4.0। ठीक है, इसको दे देते हैं 4.0। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये सब नेटवर्क्स बन गए। इसी नेटवर्क की आईपीज हमें इनके इंटरफेसेस को प्रोवाइड करनी है। तो गीगा 0.0 पे हम 0.0 का नेटवर्क चलाएंगे, इसको ऑन कर दें। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप 0.1 की आईपी देंगे सबसे पहले। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 0.1 यहाँ से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि ये गेटवे बनेगा, राउटर को सबसे पहली आईपी देनी चाहिए। फिर इसको दे देते हैं 0.2। जितने आगे बढ़ते जाएंगे फिर 3, 4, 5, अभी एक ही एंड डिवाइस है तो मैं एक ही दूंगा, तो उसको दे देते हैं 0.2। और गेटवे क्या दोगे आप? गेटवे क्या दोगे? गेटवे वो दोगे जो आपने अपने राउटर को दिए। ठीक है, राउटर को आपने क्या दिए? 0.1। ठीक है, तो ये आप गेटवे दे दोगे। यहाँ तक आप क्लियर हो गए। क्लियर होने के बाद अब आ जाओ आप अपने 1.0 वाले नेटवर्क पे। तो ये आपका कौन सा है भाई? सीरियल 1010। तो 1010 पे आए। यहाँ पे आने के बाद जो है, यहाँ पे आपने क्या करना है? यहाँ पे 1.1 की आईपी सबसे पहले देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने क्या करना है? आप दूसरे राउटर के इस इंटरफेस पे आएंगे जो कनेक्टेड है, यानी कि 010। ठीक है, आपने इसमें वही नेटवर्क की आईपी, दूसरी आईपी प्रोवाइड करनी है, यानी कि 1.2। ठीक है, ये करने के बाद आपने आप इस वाले इंटरफेस पे आना है 2.0 वाले पे। ठीक है, लाइन बाय लाइन चलेंगे। तो ये कौन सा है हमारे पास? 1। ये हमारे पास 1, यानी कि 1011। ठीक है, इसको आप ऑन करें। ऑन करने के बाद 2.0 की आपने क्या देनी है? आईपी देनी है। 2.1 से आईपी देना स्टार्ट करें। ठीक है, इसी तरह इसके दूसरे राउटर के इंटरफेस पे आए और यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके आप सीरियल देखें किससे कनेक्ट है। तो ये आए थे 010 से कनेक्ट है। ठीक है, 010 पे ऑन करें। ऑन करने के बाद यहाँ पे उसी नेटवर्क की आपने सेम आईपी 2.2 दे देनी है। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है? आपने अपने 3.0 वाले नेटवर्क पे आना है, यानी कि 011 वाले पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आपने 3 डॉट की आईपी देनी है। ठीक है, तो उसको पोर्ट को ऑन करें, और ऑन करने के बाद आपने 3.1 की आईपी दे देनी है। ठीक है भाई, 3.1 की आईपी आपने देनी है। फिर इसी के दूसरे राउटर के इंटरफेस पे आना है, और यहाँ पे आके आपने
उसको ऑन करके आपने 3.2 की आईपी दे देनी है। ठीक है, तो ये काम आपका आईपी यानी कि ये असाइन हो चुकी है, ये आखिरी रह गई। तो गीगा 00 है ये, तो गीगा 00 पे आपने 4.0 का नेटवर्क चलाना है। ठीक है, इसको सबसे पहले ऑन कर लें। ऑन करने के बाद आपने 4.1 की आईपी देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने एंड डिवाइस को इसकी आईपी प्रोवाइड करनी है और ये आपका गेटवे बन जाएगा एंड डिवाइस के लिए। तो डेस्कटॉप पे आना है, कॉन्फ़िगर मोड में आना है, ये आपने आईपी दी 4.2 की और उसके बाद आपने गेटवे दिया 4.1 का। ये काम आपका आईपी असाइन करवाना है और ये हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम आपका क्या है देखें। नेक्स्ट काम आपका क्या है, नेक्स्ट काम आपका नेक्स्ट स्टेप ये है, आपने चेक करना है कि आपका पैकेट जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं बीच में, तो आपका पैकेट नहीं जाएगा जब तक आप कोई प्रोटोकॉल आप यूज ना करोगे। ठीक है, तो रियल टाइम में हम देखते हैं तो फेल आएगा। तो अब इसको आपने सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है, सॉल्व करने के बाद ये चीज आपने इसको ठीक करने के लिए आपको एक प्रोटोकॉल चलाना है जो है स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में फ्लोटिंग स्टैटिक रूट चलाएंगे हम। उसके लिए हम पहले अपने राउटर में आएंगे। ठीक है, पहले राउटर में आएंगे। पहले राउटर में आने के बाद हमने स्टैटिक रूट चलाना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले कॉन्फ़िगर में जाना है। तो यहाँ से आप एग्जिट करोगे। एग्जिट करने के बाद आईपी रूट करके कमांड चलाओगे। आईपी रूट उसने आपको इस वाले पैकेट को कहाँ भेजना है, इस वाले नेटवर्क पे भेजना है ना, यहाँ से इस पे भेजना है। जिस पे भेजना है वो आपने नेटवर्क डिफाइन करना है, यानी कि 192.168 डॉट सॉरी 68 है 68.0.4.0 है 4.0। ठीक है, ये नेटवर्क है आपका। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये नेटवर्क डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपने इसका सबनेट मार्क्स डालना है। ठीक है, तो सबनेट मार्क्स डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने वो आईपी नेक्स्ट हॉप की लिखनी है जहां से आपका रूट होना है। यानी कि यहां से मैं इस वाले रूट से को पहले इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, यहां से इस नेटवर्क पे आएगा, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पे इस रूट को यूज कर रहा हूं। तो ये वाली जो आईपी इस नेक्स्ट हॉप है ना, जो यहां से तो आ रहा है, यहां से असल में एंटर होगा। तो इसके ऊपर मेरी जो आईपी चल रही है वो आईपी देनी है। तो यहाँ मेरी 3.2 की आईपी चल रही है, यानी कि 192.168.3.2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस देना है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, अब आप चाह रहे हो जब मैं यहां से पैकेट भेजूं तो क्या हो, यहां से जब पैकेट भेजूं तो दो रास्ते, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। तो ये पैकेट जाए यहां से, लेकिन जब आए तो यहां से आए। तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू बड़ी रखनी है यहाँ, ताकि आपका यहां से जब हम इसको आईपी रूट कॉन्फ़िगर कराएंगे तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या रखेंगे, छोटा रखेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो रूट है ना, वो क्या करेगा, जाते हुए तो यहां से जाएगा क्योंकि इसको यहां से छोटी वैल्यू मिलेगी एडमिनिस्ट्रेटिव की। जब यहां से अब सेंड होगा तो ये वाला रूट लेगा क्योंकि यहां से उसको छोटी मिलेगी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देनी है, बड़ी देनी है। अब हम जो वहां देंगे इस वाले रूट पे वो छोटी देंगे। तो यहाँ इंटरप्रेस करना है आपने। ठीक है, तो ये काम आपका हो गया। अब आपका क्या करना है, अब आपने अब आप चाह रहे हो कि मेरा यहां से तो मैंने बड़ी दी है, लेकिन यहां से मैं छोटी देना चाहता हूं इस वाले के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा इस राउटर में आना है, वो दोबारा से वही वाली कमांड चलानी है आईपी रूट करके। अब आपने पैकेट वहीं भेजना है 4.0 पे, लेकिन कहां से भेजना है, इस वाले रास्ते से भेजना है, इस वाले पाथ से भेजना है। तो यहाँ पे क्या आईपी है, 2.2 की आईपी है। तो यहाँ सबसे पहले आपने आईपी सही करनी है 2.2 की। ठीक है, यहाँ पे आपने रखना है 2.2। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू अगर यहाँ बड़ी रखोगे इससे 100 से, तो आपका पैकेट यहां से जाएगा। 100 तो छोटी रखोगे, 10 रखते हो तो आपका पैकेट इस वक्त यहां से जाएगा। आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने क्लियर। अब क्या करना है, आपने इस वाले रूट से भेजा है तो अभी तक तो यहां तक आएगा पैकेट, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो रुक जाएगा क्योंकि इसको नहीं पता है कि मेरा अगला रूट क्या है। तो आपने इसको भी आगे रूट डिफाइन करना पड़ेगा।
तो इसके लिए आप अपने राउटर में जाएंगे, राउटर में जाने के बाद एग्जिट करेंगे, कॉन्फ़िगर में आएंगे, आईपी रूट वाली कमांड चलाएंगे दोबारा से, ठीक है। 192.168.0.4.0 पे आपने लेके जाना है ना, 4.0, और उसका सबनेट मार्क्स आपने डालना है 255.255.255.0। अब आपने नेक्स्ट ऑफ आपका ये वाला इंटरफेस है, ये यहां से एंटर होगा, तो आपने इसकी आईपी डालनी है 192.168. आपका क्या था यहाँ पे 3, तो 3.2 की आईपी है यहाँ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू आपने छोटी रखनी है 100 से, अब तो यानी कि 10 रख रहा हूं मैं, ठीक है। वही यहाँ पे भी 10 रखी थी, तो यहाँ पे भी 10 रख रहा हूँ ताकि 100 से छोटी हो, इसको पता लगे कि भाई मुझे यहां से आना है, ठीक है, ये वाला रूट नहीं लेना। तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है भाई। यहां तक मेरा काम हो चुका, यहाँ यानी कि यहां से सेंड वाला हो चुका, अब यहां से सेंड वाला भी तो करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप यहां से जाओगे तो ये वाला राउटर पहले पड़ेगा, और आपको कहां से पैकेट को सबसे पहले भेजना है, यहां से नहीं भेजना, अब यहां से भेजना है, तो यहाँ की आप एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू क्या रखोगे, यहां से जाते वक्त की इसकी छोटी रखोगे कंपेयर टू इन दोनों के, इस वाले राउटर के, ठीक है। तो इसमें जाएंगे हम, CLI में जाते हैं, सबसे पहले एग्जिट करेंगे, आईपी रूट वाली कमांड चलाएंगे, ठीक है, आईपी रूट, फिर वो नेटवर्क डिफाइन करेंगे 192.168 डॉट, अब आपने जाना कहाँ है 0.0 पे, ठीक है। उसके बाद आप अपनी कौन सी सबनेट मार्क्स दे देंगे, ठीक है, और आपने वो आईपी देनी है नेक्स्ट हॉप की जहां से आपको एंटर होना है, यहां से एंटर होगा, पहले इस वाले पाथ की कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इंटरफेस होगा यानी कि 1.1 का, 192.168.1.1। एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू अगर छोटी रखोगे तो आपका पैकेट सबसे पहले यहीं से जाएगा, इस यहां से जब भेजोगे इस वाले से, तो यहां से जाएगा। अगर आप चाहते हो तो इससे छोटी रखना, यानी कि 10 रख लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, एंटर प्रेस कर दें, ये आपका काम यहाँ राउटर का हो गया। अब आप चाहते हो कि मेरा पैकेट पहले, अगर ये पोर्ट बंद हो जाए तो यहां से भी तो जाए, तो यहाँ का भी तो रूट देना है, लेकिन आप इसका जब इसको रूट दे रहे होगे तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है वो बड़ी रखना, ताकि यहां से पैकेट जाए पहले, यहां से ना जाए। तो मैं 0.0 को ही भेजना है, लेकिन कहाँ से, किस होप से, इस वाले होप से, यहाँ पे 3.1 की आईपी है, तो अपनी आईपी सही कर लेनी है आपने, ठीक है, 3.1 की कर ली है, और यहाँ पे 100 कर लो 10 से बड़ा, ताकि वहां से रूट को ये सेलेक्ट करे, ठीक है। तो ये आपका एक और काम हो गया। अब इस वाले राउटर को भी तो बताना है, यहाँ से जब जाएगा पैकेट यहाँ पे जाके रुक जाएगा, उसको आगे का थोड़ी पता है, बस यहाँ से आने का पता था, अब जाने का भी तो बताना है। तो यहाँ पे दोबारा इस राउटर में आओगे, राउटर में आने के बाद आपने बताना है कि मुझे 0.0 पे भेजना है, तो यहाँ सबसे पहले आपने नेटवर्क सही करना है अपना 0.0, उसके बाद अपना हॉप सही करवाना है, यानी कि इस वाले हॉप से भेजना है, तो 2.1 की आईपी चल रही है यहाँ, ठीक है, 2.1। और आपने सबसे पहले यहां से तो नहीं भेजना ना, तो इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बड़ा रखोगे इस वाले रूट के लिए, इससे बड़ा रखोगे, तो 100 रख दिया मैंने, पे 10 रखा था। ये करने के बाद आप चेक कर लेना कि आपका पैकेट जा रहा है या नहीं। आपने सबसे पहले चेक करने के लिए रियल टाइम में आके यहाँ से भेज के यहाँ पे चेक करना है, पहले तो शायद नहीं जाता, ठीक है, एक दो दफा मसला करता है, उसके बाद चला जाता है, ठीक है। अब देख लो सक्सेसफुल हो गया, तो यहाँ से दोबारा भेजते हैं, हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। अब आ जाओ सिमुलेशन में, सिमुलेशन में आओ, यहां से पैकेट देखो, यहां से यहां मुझे भेजना है। अब देखो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू मैंने रखी थी, मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे जो मैं इस पाथ की जो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू रखी थी ना, AD, वो मैंने रखी थी यहां से जाते वक्त के लिए, ठीक है, वो मैंने रखी थी 100, बड़ी रखी थी, ठीक है, यानी कि सेंड होने के लिए, यहां से सेंड होने के लिए, ठीक है, PC0 से, PC6 लिखा हुआ है ना, या PC6 से, PC6 के लिए, ठीक है। और यहां से जब सेंड हो रहा था यहां से, तो उसके लिए जो मैंने रखी थी, यानी कि मैं एंटर करता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू मैंने रखी थी यहाँ पे 10, ठीक है,
और किसके लिए भाई, कहां से सेंड होने के लिए, PC 7 के लिए। ठीक है, यानी कि इसकी छोटी हुई, तो यहां से जब सेंड होगा तो पहले जाएगा पैकेट, लेकिन जब यहां से सेंड होगा तो यहां से जाएगा, यहां से नहीं, क्योंकि मैंने इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू इनके अगेंस्ट देखा जाए तो इसकी मैंने छोटी रखी है इन दोनों की, जब भी वो यहां से जाएगा। अब देखिएगा, ठीक है, सिमुलेशन में आए तो यहां से मैं ऑन करता हूं। अब देखे कहां से जाएगा, मैंने इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू छोटी रखी है, यहां से जब सेंड होगा तो देखो यहां से जा रहा है पैकेट, देखा। लेकिन जब यहां से अब दोबारा जब सेंड होगा ना, तो इस वाले रूट से नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे मैंने बड़ी रखी है इससे वैल्यू, यहां से जाएगा। ये चीज होती है फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। ठीक है, सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू का है, डिस्टेंस वैल्यू का। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह इससे बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो समझ नहीं आई हो तो क्यूरीज वगैरह कोई भी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आज हमारा लेक्चर ये इतना ही था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और अगर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ में आई हो, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, तो आप खुद इसको सर्च करें, खुद एक समझने की कोशिश करें, या मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई। तो जब तक आप बताओगे नहीं तो पता नहीं लगेगा कि क्या चीज़ पूछी जा रही है और क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। और ये असल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका ऐसा है, इसमें पहली चीज तो आप याद रखिएगा, नेटवर्क रूट आपको चलाना है, उसके साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू चलानी है। जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू छोटी होगी, वो सबसे पहला रूट वही सेलेक्ट करेगा, उसके लिए वही बेस्ट रूट होगा। ठीक है, हमारे राउटर के लिए ये चीज इसके अंदर थी एक, क्लियर हो गई। तो आज का यही था हमारा लेक्चर। और इसके अलावा हमने इससे पहले जो नेटवर्क रूट पढ़ा था, होस्ट रूट पढ़ा था, तो वो भी आप देख लीजिएगा। सो अगर वो आप रिपीट नहीं करोगे इससे जो पहले वाली वीडियो से मेरी, तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। और ये सिनेरियो भी सही था, इतना कोई हार्ड नहीं था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।